जब से अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध शुरू हुआ है, ट्रंप की सनक के कारण जो युद्ध ये चल रहा है मिडिल ईस्ट में, साउथ एशिया में, इससे बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। क्योंकि ये केवल ईरान के ही लिए नहीं, मिडिल ईस्ट के लिए नहीं, यूएई के लिए, सीरिया के लिए नहीं, लेबनान के लिए नहीं, सबके लिए समस्याएं हैं। कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी, रसोई गैस की कीमत बढ़ेगी और इस युद्ध से विश्व स्तर पे महंगाई बढ़ेगी और उस महंगाई का असर भारत में भी होगा, लोगों के घरों तक होगा, मिडिल क्लास तक होगा, छोटे व्यवसायियों को होगा। और उसी प्रकार और इस युद्ध का असर अब भारत में दिखने भी लगा है, क्योंकि भारत में अब घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है। 60 रुपये की वृद्धि हुई है, पूरे 60 रुपये बढ़ गए हैं। जो दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 853 रुपये का था, अब 913 रुपये का हो गया है। कोलकाता में इसी सिलेंडर की कीमत 939 रुपये हो गई है, मुंबई में 928 रुपये है और चेन्नई में भी 928 के करीब है। और सिलेंडर की कीमत से आम आदमी, जो घरेलू सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की वृद्धि से आम आदमी पे बहुत बड़ा बोझ बढ़ेगा और आम आदमी इस चीज़ से बहुत ही परेशान होगा। उसके सामने मुसीबतें आएंगी, परेशानी आएंगी। और उधर जो इजराइल, इराक और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, तो उसमें ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है मैं आखिरी गोली तक अमेरिका का सामना करूँगा, अमेरिका के साथ लड़ूंगा। और अब अमेरिका इस तरीके से फंस गया कि वो जंग को रोक भी नहीं सकता और आगे बढ़ाने में उसके सामने भी मुसीबतें हैं। अमेरिका की जनता परेशान है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, अमेरिका के कारोबार डाउन हो रहे हैं। और यहाँ तक कि ईरान वाले कह रहे हैं कि जब वो ट्रंप न्यूयॉर्क का मेयर नहीं अपनी इच्छा से बना सकते, तो ईरान में शासन सत्ता क्या बदलेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना यही है कि जब तक मैं ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं करा दूंगा तब तक युद्ध नहीं थमेगा। लेकिन ईरान के जो वर्तमान में जो अधिकारी हैं, जो शासक हैं, वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क की सत्ता नहीं बदल सके, तो न्यूयॉर्क में अपना मेयर नहीं अपनी इच्छा से बना सकते, तो ईरान की सत्ता में परिवर्तन क्या कराएंगे। और खुद डोनाल्ड ट्रंप को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वाकई में इस युद्ध में बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है अमेरिका को भी। ईरान तो बर्बाद हो ही रहा है, अमेरिका की भी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो रहा है, इजराइल भी बर्बाद हुआ जा रहा है। और युद्ध किसी भी देश के लिए कहा जाता लाभदायक नहीं होते हैं। युद्ध लड़ने वाला भी, आक्रमण करने वाला भी विनाश की तरफ जाता है और जिस पे आक्रमण किया जाता है वो भी विनाश की तरफ जाता है। तो युद्ध किसी भी देश के लिए लाभ का कहा जाता है, लाभ का कार्य नहीं है। सभी की हानि ही होगी और सभी का नुकसान ही होगा, सभी का विनाश ही होगा। इसलिए सबको मिलकर शांति का प्रयास करना चाहिए और शांति की तरफ जाना चाहिए, जिससे हर देश और विश्व स्तर पर शांति की स्थापना हो सके और सभी अपने अपने घर में, अपने अपने देश में और अपने अपने समाज में शांति से रह सकें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।